ऑनलाइन क्लासेज में सभी का स्वागत। सेकेंड ईयर एचडीपी के स्टूडेंट्स के लिए आज मेडिसिन में हम जो प्रिवेंटिव मेडिसिन में जो डिजीज़ पढ़ रहे हैं, इनमें से कल मैंने आपको बताया था कि हमने हेमरेजिक सेप्टिसीमिया, ब्लैक वाटर और शुरू में हमने जो है जो एंथ्रेक्स, ये 3 बीमारियां हमने कंप्लीट कर ली। और अब हम आज जो है चौथा जो डिजीज़ है वो है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ब्रूसेलोसिस। ब्रूसेलोसिस ये वेटरनरियन के लिए आपके फील्ड में जो काम करोगे, एलएसए जो पैरास्टाफ है, इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इसकी जानकारी आपके पास होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आप इसके साथ जो है रात दिन खेलने वाली बात हो जाती है। क्योंकि जनरली आपको सर्दियों में गाय भैंस भी आएगी, जेर नहीं पड़ी है, आवाज़ आएगी, और ये अगर आपने बिना इसके जाने उसमें हाथ लगा दिया और बिना प्रिकॉशन के आपने तालमेल बिठा दिया और उसको ब्रूसेलोसिस हुआ, तो आप ये समझ लें कि पूरी ज़िंदगी के लिए आपने खुद जो है वो डिजीज़ हो जाओगे। और ये सारी ज़िंदगी पूरी पीछा छोड़ने वाली नहीं है, ये बाद में ये ध्यान रखना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फील्ड स्टाफ के लिए, जिन्होंने ये जो वर्कर काम करेंगे फील्ड के अंदर, उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको बड़े ध्यान से आपने समझना है। तो ब्रूसेलोसिस यह रोग निम्न अन्य नामों से भी जाना जाता है, ये याद कर लें आप। पहला है बैंक्स डिजीज़। पिछले मैं देख रहा हूँ 1-2 सालों से ये इसका नाम जरूर आ रहा है, ये बैंक्स डिजीज़ के बारे में पूछते हैं, क्योंकि नाम ब्रूसेलोसिस नहीं लिखते। अब आते हुए भी कई बार आपको नहीं पता होता तो समस्या खड़ी हो जाती है। उसके बाद में कंटेजियस, ये कंटेजन नहीं है, कंटेजियस है, GIOUS है, ये N लिख दिया इसने, उल्टा हो गया। कंटेजियस अबॉर्शन, इन्फेक्शियस अबॉर्शन, हाँ जैसे ये IOUS यहाँ लिखा है ना, सेम इसको सही करो। इन्फेक्शियस अबॉर्शन, मनुष्यों में इसके अंडुलेंट फीवर या माल्टा फीवर भी कहते हैं, अंडुलेंट फीवर, उतरता चढ़ता बुखार, अंडुलेंट फीवर और माल्टा फीवर के नाम से जाना है। यह एक यूनोटिक रोग है जो पशुओं से मनुष्यों में फैलता है, इसलिए इसकी विशेष जो है वो ध्यान रखने की ज़रूरत है खास तौर से। इटियोलॉजी में यह रोग गाय भैंसों में ब्रुसेल्ला अबोर्टस, अबॉर्शन से अबोर्टस हो गया, ब्रुसेल्ला है ही बीमारी का नाम, तो नाम आराम से याद रह जाएगा। ब्रुसेल्ला अबॉर्टस नाम याद रखना इसका जीवाणु का कारण होता है, लेकिन कभी कभी ब्रुसेल्ला स्विस व मल्टोनिसेंस नामक जीवाणु से होता है। मेलिटोनिसेंस होता है, या इसको देखेंगे क्योंकि नाम मुंह पे चढ़ नहीं रहा, इसका मतलब मेल्टोनिसेंस, तो ये तो खूब रटे हुए नाम है। तो ये ब्रुसेल्ला स्विस या इससे होता है। भेड़ों में ब्रुसेल्ला ओविस और ब्रुसेल्ला स्विस जो सूअर के अंदर ही होना है, स्विस है। भेड़ों में ब्रुसेल्ला ओविस नामक जीवाणु से होता है। यह जीवाणु नॉन मटाइल, अचल यानी कि ग्राम पॉजिटिव और स्मॉल रोड की भांति होता है। ब्रुसेल्ला जीवाणु की निम्न जातियों का असर पशुओं पर संकलित प्रभाव को निम्न प्रकार से जाना जा सकता है। मेलिटेंस है ये देखिए, ये बिल्कुल ये मेलिटेंसिस, हाँ मेलिटोसिस नहीं, हाँ ये मेलिटेंसिस है। अब ये आ गया ना बात को, मैं कह रहा हूँ कहीं ना कहीं कन्फ्यूज, मेलिनटोसिस तो पढ़ा ही नहीं, यस मेलिनटेंसिस ये पढ़ा है, मेलिटेंसिस ये नाम है, ब्रुसेल्ला मेलिनटेंसिस ये जरूर है।
ब्रुसेला अबॉर्टस, ब्रुसेला स्विस और ब्रुसेला कैनिस को डॉग डॉग में। तो ये मनुष्य में जब होस्ट जिसका मनुष्य है, मनुष्य में अबॉर्टस, स्विस, मेलिटेंसिस और कैनिस नहीं होता। तो गाय में भी ये 3 ही होते हैं, चौथा नहीं है। तो ये सब में, बाकियों में तो लगभग, लेकिन ब्रुसेला कैनिस डॉग में है, घोड़े के अंदर ये तीनों हैं, भेड़ बकरी में ये 2 हैं और भैंस में ये 3 तरह के, गाय में भी ये 3 तरह का है। तो ये नाम अलग अलग जानवरों में इनके नाम हैं जिनके अंदर ये पाया गया और इनको देखा गया तो अलग नाम से संबोधन किया। अन्य पशु की तुलना में गाय व भैंसों में गर्भपात का मुख्य कारण है। तथा इस रोग में पशु में अंडरलाइन कर लेना, गर्भ का अंतिम तिमाही पर गर्भपात यानी उसकी 6 से 9 माह के गर्भ का गर्भपात होता है। इसको अंडरलाइन कर लें विशेष तौर से। और अभी मैंने आपको बताया कि जैसे ही आपके पास फ़ोन आएगा कि गाय ब्याई, भैंस ब्याई और जेर नहीं पड़ी, तो उसको ये भी विशेष तौर से पूछ लें कि क्या जो बच्चा हुआ है वो जिंदा है। पहला कंडीशन। अगर जिंदा नहीं है, मरा हुआ है, तो क्या आपने उसको फेंक दिया या पड़ा है, तो उसका अब आप आगे बताऊंगा मैं आपको। तो उसको देखने से आपको पता चल जाएगा, जेर को देखने से भी आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या ये इन्फेक्शियस ये जो है अबॉर्शन या नहीं है। तो ये खास ध्यान रखने वाली बातें हैं। तो ये 6 से 9 वाले पे खास ध्यान रखें आप। अगर उससे पहले अबॉर्शन होता है तो आगे हम पढ़ेंगे, उसमें भी ट्राइकोमोनियोसिस और विब्रियोसिस भी उसके कारण हैं, वो भी इन्फेक्शन है। तो लेकिन ये जो अगर बछड़ा जो है जिंदा पैदा हुआ है देन ओके, अदरवाइज बी केयरफुल रिगार्डिंग दिस मैटर। गर्भपात के पूर्व पशु ब्याने जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे लिगामेंट का ढीला होना, चयन का आकार बढ़ना, वल्वा का सूजना, योनि मार्ग से स्राव आदि का आना। गर्भपात के समय योनि मार्ग द्वारा सफ़ेद मवाद जैसा डिस्चार्ज बाहर आता है। ये देखे हुए केसेज हैं, बिल्कुल सही एकदम से इसमें जो वर्णन है। इस रोग में गर्भपात के बाद प्लेसेंटा अंदर ही रुक जाता है, साधारणतया गिरता नहीं, जिसे रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा कहते हैं। और ये अंडरलाइन करना, जेर चमड़े की भांति होती है। अंडरलाइन करना इसको, जेर चमड़े की भांति होती है। ये भी कई बार फिल इन द ब्लैंक्स में आया है। कॉटिलिडन सब तो पता चल गया क्या होते हैं। में सड़न, भूरा चिपचिपा बदबूदार स्राव बाहर आता है, दिखाई देता है। बाद में क्रोनिक एंडोमेट्राइटिस हो जाती है। इसका मेल के अंदर नर सांड में एपिडिडाइमस व अंडकोश में सूजन जो है, स्क्रोटम में सूजन, ऑर्काइटिस हो जाता है, जिससे नर पशु की इच्छा शक्ति कमज़ोर हो जाती है। तो ये इफेक्ट जो है ह्यूमन बीइंग में भी आता है और ये ऑर्काइटिस ह्यूमन बीइंग में भी हो जाती है। मेल के अंदर पशुओं के यानी अडर से संबंधित जितनी भी लसिका ग्रंथियां हैं उनमें सूजन आ जाती है। सुप्रा मेमरी लिम्फ नोड्स, सुप्रा मेमरी लिम्फ नोड्स जो अडर के आप जो है बैक साइड में, अडर को पीछे से अगर आप देखोगे तो जो क्वार्टर है, 4 होते हैं ना, 2 आगे 2 पीछे, 2 बैक साइड में जो क्वार्टर है उनके बीच में एक हल्का सा पार्टीशन करती हुई लाइन होती है। जब आप उस लाइन से ऊपर की तरफ हाथ को ले जाओगे तो ये आपको ये जो है सुप्रा मेमरी लिम्फ नोड्स महसूस होंगे। अडर एंड इलियो लिम्फ नोड्स, अडर के अंदर तो ये सुप्रा मेमरी लिम्फ नोड्स भी अडर के अंदर ही होते हैं, ये अडर ही है। तो इलियो लिम्फ नोड्स आदि, तो ये स्वेलिंग जो है वो उसमें मिलती है। ये अडर के पार्ट है। तो अडर के अंदर कहीं अगर गांठ में स्वेलिंग है
कोई लंबी सी स्वेलिंग अगर नज़र आती है तो ये इसका लक्षण माना गया है। पशु में कभी कभी जोड़ों का बरसा भी सूज जाता है, जिसे बरसाइटिस और हाइग्रोमा भी कहते हैं। तो ये आपने देखा होगा, पशु जब बैठते हैं तो अगर वो नरम जगह नहीं है, हार्ड जगह है, तो बार बार ये जगह उनकी जब नीचे हाँ हम देखते हैं पक्की जगह पे बार बार लगती है, तो वहाँ पे एक तरह की सूजन जो है वो आ जाती है। तो उस सूजन वो जो स्वेलिंग है जिसके अंदर पानी जो भरा हुआ होता है उसको हाइग्रोमा कहते हैं। तो ये बरसाइटिस जो है, ये बरसा जोड़ों में जो है इसमें खिंचाव आ जाता है और ये दर्द करने लग जाती हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाती है इनकी। तो इन्फ्लेमेशन जो दर्द है तो पशु के चलने में दर्द महसूस करती है। निदान जो है इसमें गर्भपात व जेर के रुकने की हिस्ट्री के आधार पर, वही मैंने आपको बताया कि पहले आप पूछेंगे जेर रुक गई है, गर्भपात हुआ है, और गर्भपात कितने महीने पे हुआ है नंबर 1, और जेर जो है वो कैसी है जाके देखने पे। चमड़े की भांति जेर, प्रयोगशाला जांच, ब्रुसेल्ला रिंग टेस्ट इसका ये करते हैं लैब के अंदर। प्रजनन अंगों के स्त्रावों से गर्भपात के स्त्रावों में ब्रुसेल्ला जीवाणु की सूक्ष्म जंतु द्वारा जांच भी करते हैं। एंटीबॉडीज़ की उपस्थिति की जांच, अगर सीरम लेते हैं और उसमें एग्लूटिनेशन टेस्ट लगाते हैं सीरम के अंदर, क्योंकि आपको बताया गया है कि जब हमने एंटीबॉडीज़ शायद मैंने कहाँ पूछा था, ये फिजियोलॉजी में फर्स्ट ईयर में शायद यस कि एंटीबॉडीज़ जो है वो किस में होती हैं, सीरम में, तो लोगों ने गलत लिखा है। तो सीरम को लेते हैं तो उसी में एंटीबॉडीज़ एग्लूटिनेशन टेस्ट जो है लगाते हैं। ये भी हॉस्पिटल लैब में। रोज़ बेंगल प्लेट टेस्ट है, ब्लड एग्लूटिनेशन टेस्ट है, रैपिड और प्लेट एग्लूटिनेशन टेस्ट है, कंप्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट है, मिल्क रिंग टेस्ट, ये ज़्यादातर करते हैं। टेस्ट से MRT व ABRT अबोर्टन बैंग रिंग टेस्ट भी इसको कहते हैं, अबोर्टन बैंग रिंग टेस्ट। तो ये हमने पीछे पढ़ा कि भी इसके नाम भी जो है बैंग डिजीज़ के नाम से भी इसको जो जाना जाता है, तो इसीलिए ये बैंक्स डिजीज़ है। तो ये भी मुझे लगता है कि ये बैंग जो है वो साइंटिस्ट होना चाहिए, बैंक्स डिजीज़ जिसने इसको खोजा डिजीज़ को, तो मुझे तो ऐसा लगा। तो यहाँ अन्य बीमारियों से अंतर जो है, ये तुलना इसमें ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इनको मैंने अभी आपको बताया भी था कि ट्राइकोमोनियोसिस, विब्रियोसिस बताया, ब्रुसेलोसिस, इसके बाद में लेप्टोस्पायरोसिस और ये लिस्टीरियोसिस, ये जो है बीमारियाँ, ये कैसे इनमें आप जो है वो डिफ्रेंशिएट करोगे। तो पहला तो मैंने आपको बताया कि ब्रुसेलोसिस में गर्भपात जो है गर्भकाल के अंतिम तिमाही में, यानी कि 6 से 9 के बीच में होगा। गर्भपात के साथ बदबूदार एक्जुडेट, यानी कि जो कुछ बाहर निकलेगा बदबूदार जो आएगा, तथा चमड़े जैसा प्लेसेंटा होगा, ये इसकी पहचान हो गई। विब्रियोसिस में गर्भपात जो है 5 से 6 महीने, यानी कि ये इससे पहले हो गया, ये इससे पहले हो गया विब्रियो में, यानी 6 से पहले अगर है, 5 के अंदर है, तो ये विब्रियोसिस में होता है। प्लेसेंटा पर कई जगह छोटे छोटे लाल धब्बे व एडिमा, सोजन मिलती है। ट्राइकोमोनियोसिस में ये गर्भपात 4 से पहले, तो ट्राई पे याद रखो ना 3 महीने, ट्राई का मतलब 3 होता है, तो ट्राई 3 महीने याद रखो, और ब्रुसेला 6 महीने है, तो विब्रियो अपने आप याद आ जाएगा 5 महीने। ये एक इसका तरीका याद करना। तो गर्भपात के साथ ऊन जैसे साफ एक्जुडेट, जो है इसमें आते हैं। अब है लिस्टीरियोसिस। गर्भपात 7वें माह पर और सेप्टिसीमिया हो जाता है, और लेप्टोस्पायरोसिस गर्भपात 6ठे माह पर। अब ये छठा जो है 2 जगह आ गया, ब्रुसेल्लो में और लेप्टा में।
तो अब यहाँ पे तो पीले भूरे कॉटिलीडन्स मिल देंगे आपको, यहाँ एक कलर में फ़र्क पड़ जाएगा। तो ये एक देखें, इसमें आप इसको अच्छी तरह इसको याद करें, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है मल्टीपल चॉइस के अंदर ये क्वेश्चन रखा जा सकता है और इम्पॉर्टेंट भी है, ये आपको बता देता हूँ। और आपको पता भी होना चाहिए फील्ड के अनुसार, फील्ड के अंदर आपको ये बहुत ही ज़रूरी है कि इसका ज्ञान होना चाहिए, ताकि आप बड़ी सोच समझ करके उस समय उस जानवर के नज़दीक ये निकालने के लिए जाओ। ट्रीटमेंट, कोई प्रभावी इलाज नहीं है। निम्न एंटीबायोटिक्स को काम में वैसे ही लेते हैं, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, पेनिसिलिन। याद मुझे आया, कल मैंने जो आपको इसके अंदर ट्रीटमेंट में BQ के ट्रीटमेंट ब्लैक क्वार्टर में मेरा ख्याल है अकेली स्ट्रेप्टोमाइसिन बता दिया। वहाँ स्ट्रेप्टोमाइसिन नहीं है अकेला, वहाँ विद पेनिसिलिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन विद पेनिसिलिन है, वो ये ध्यान रखना, क्योंकि इस पर ज़्यादा कारगर ब्लैक क्वार्टर के अंदर जो है ब्रुसेलोसिस, ये पेनिसिलिन ने ज़्यादा जो है मुझे दिया था फील्ड में रिजल्ट, तो मैं स्ट्रेप्टो के साथ पेनिसिलिन लगा देता था। डायग्राम में जो आती है सारा भाई की, जनरली वो लगाता था मैं, उससे रिजल्ट आए। तो मैंने कल ये देखा कि स्ट्रेप्टोमाइसिन अकेला नहीं, उसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन उसके अंदर शायद है 2.5 ग्राम और पेनिसिलिन है शायद उसमें 40 लाख के करीब है शायद, इंटरनेशनल यूनिट ऐसा है, शायद 40 है या 48 है, जो भी है। तो ये ध्यान रखना, जिसके अंदर विद पेनिसिलिन हो वो आपने जो स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन लेना है। कल मैंने शायद ये अकेला वो स्ट्रेप्टोमाइसिन बोल दिया था, ये ध्यान रखना आप पहली बात। तो यहाँ भी स्ट्रेप्टोमाइसिन और पेनिसिलिन ही इसमें काम में लिए जाते हैं, ज़्यादातर यही ज़्यादा काम करते हैं, बाकी इसका कोई ट्रीटमेंट है नहीं। रोकथाम के लिए सावधानियाँ और टीकाकरण ही उपचार है इसका। कंट्रोल इसका करने के लिए हम ब्रुसेलोसिस का कोई प्रभावशाली इलाज नहीं है, अतः रोकथाम ही उपचार है। पशुओं को ब्रुसेलोसिस का टेस्ट करें, यदि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पशुओं को स्लॉटरिंग कर दें। यदि पशु में गर्भपात हो गया तो ब्रुसेलोसिस का टेस्ट अवश्य करें, यदि पॉजिटिव तो उनका प्लेसेंटा व प्रजनन अंगों के स्त्राव आदि को बिगाड़ दें। ये महत्वपूर्ण बातें हैं। पूर्ण फार्म हाउस पर जीवाणुनाशक दवाओं का छिड़काव करें। यदि गर्भित पशु को क्रय गया है तो उस पर ब्याने तक विशेष ध्यान रखें। जिन देशों में स्लॉटरिंग नहीं किया जा सकता वहाँ निम्न विधियाँ अपनावें। सभी पशुओं में ब्रुसेलोसिस की जांच करें तथा पशुओं को 2 भागों में विभाजित कर लें। एक तो जो है पॉजिटिव है वो है और एक है जो नेगेटिव है वो है। पॉजिटिव पशुओं को फार्म से हटा दें। सभी बछड़े बछड़ियों जिनकी उम्र 4 से 8 माह है उन्हें स्ट्रेन 19 से वैक्सीनेशन जरूर करवा लें। ये इसका वैक्सीनेशन उपलब्ध है ब्रुसेलोसिस का, तो 4 से 8 माह में ये स्ट्रेन 19 से वैक्सीनेशन करवाना बड़ा ज़रूरी है। प्रजनन योग्य सांड को टीका जो है वो अवश्य लगवाना चाहिए। पशु चिकित्सक इस प्रकार के बीमार पशु का उपचार करते समय निम्न बातों का ध्यान रखें, ये बड़ा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाथों में बिना स्लीव पहने गर्भाशय से प्लेसेंटा बाहर नहीं निकालें तथा नाक व मुंह पर मास्क लगाएं। यस, ये भी देखा गया है कि ये बाई एयर भी जा सकता है बॉडी के अंदर आपके, तो मास्क जरूर पहने। और इवन यहाँ तक कहा जाता है कि आंखों पर चश्मा अवश्य पहने, ये भी हिदायत दी है उसमें, इसमें नहीं लिखा, हिदायत होती थी कि आंखों पे चश्मा जरूर पहन करके इस कार्य को करें। आंखों के जरिए भी इसका जो है इन्फेक्शन जा सकता है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ध्यान रखने वाली बात है। पशु के मानव के लंबे समय तक बुखार रहे या अंडकोशों पर सूजन हो तो ब्रुसेलोसिस टेस्ट जो है वो अवश्य करवाएं। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है मैंने आपको आज ये ब्रुसेलोसिस डिजीज़ है, ये इतनी उस तरह से इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी हमारे लिए जो फील्ड के वर्कर हैं उनके लिए जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो ध्यान रखने वाली बात है। तो ये यहाँ तक भी है कि अगर कहीं आप वहाँ काम कराए
और अगर आपने आके, क्योंकि वो थोड़ा बहुत तो कुछ लग ही जाता है, तो इसलिए वेटनरी डॉक्टर या वेटनरी LSA कंपाउंडर जो क्या करता है, वो घर में आता है, मान लो ऐसा केस अटेंड करके, वो सीधा ही बूट लेकर के और वो कपड़े लेकर के अंदर पहुंच जाता है, नहाना होता है उसको, तो वो कपड़े वहाँ उतार देता है। तो वो जल्दी से क्या करती है, मिसेज उसके कपड़ों को उठा के, कि चाहे मैं इसको अलग रख दूं या मैं इस जो मशीन है उसमें डाल दूं, तो देखिए वो भी कांटेक्ट में आ सकती है। ये ध्यान रखना, आप घर में भी इस बीमारी को फैलाते हो, तो ये भी ध्यान रखना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपके परिवार के लिए भी इम्पोर्टेंट बात है, तो ये भी ध्यान रखें कि ये ऐसा भी हो सकता है। तो ये ध्यान रखें कि इसको, इसीलिए इस डिजीज़ को बड़े ध्यान से पढ़ना बड़ा ही आवश्यक था। तो आज मैं समझता हूँ इतना ही हमारे लिए काफ़ी है। इस डिजीज़ को आप अच्छी तरह पढ़ें। तो फिर अब नेक्स्ट हमारे लेक्चर में हम इसको TB जो पढ़ेंगे, ट्यूबरकुलोसिस, इसके बाद में हम लेंगे उसको। थैंक यू वेरी मच।